दोस्तों, मैं विपुल जैन फिर से आपका स्वागत करता हूं सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में नवी एक्सरसाइज 9.1 प्रश्नावली 9.1। उसमें हम लगभग 8 प्रश्न पढ़ चुके थे। आज हम नवा उससे आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, नवा क्वेश्चन हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु जो भी हैं, कुछ भी दिया हुआ है, ये और ये तीनों बिंदु किस त्रिभुज के शीर्ष हैं? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें एक शब्द आया है समबाहु त्रिभुज। हमें इसको समझना जरूरी है कि समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सम प्लस बाहु। सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। कैसा त्रिभुज होता है वो? कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, जिसे हम क्या त्रिभुज पढ़ेंगे? समबाहु त्रिभुज बना के पढ़ेंगे। मैंने इसका नाम रख दिया, अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो, ABC मैंने नाम रख दिया। अब इन तीनों में से करना क्या है? किसी को भी कहीं भी रख दीजिए। तीनों शीर्ष में रख रहा हूं। A के स्थान पर A रख दिया, B के स्थान पर -a रख दिया और C के स्थान पर -√3a। देखिए दोस्तों, ये जो रूट है ना, ये केवल 3 के ऊपर है, A के ऊपर नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये तीनों शीर्ष हो गए। अब मुझे ये सिद्ध करना है कि ये तीनों शीर्ष समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए दोस्तों, अगर ये तीनों समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो इन दोनों, अपन जानते हैं कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर होंगी। मतलब AB बराबर BC बराबर AC होगा। मतलब क्या हुआ? A व B के बीच की दूरी बराबर होगी, B व C के बीच की दूरी बराबर होगी, A व C के बीच की दूरी। तो दूरी शब्द मैं काम में ले रहा हूं, तो आप समझ गए होंगे कि मैं यहां पर कौन सा सूत्र लगाने वाला हूं? दूरी सूत्र लगाने वाला हूं। कौन सा सूत्र लगाने वाला हूं? दूरी सूत्र लगाने वाला हूं। और दूरी सूत्र क्या होता है? देखिए दोस्तों, अब हम इन बारी बारी से तीनों को निकालेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, लगाएं। अपन सबसे पहले AB निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं? AB के लिए पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र समझ में आया दोस्तों? अब इसमें वैल्यू रखे। देखो दोस्तों, मैंने बताया था आपको, ये पहले नंबर पर लिख रहा है, तो इसको थोड़ी देर के लिए अपन x1 y1 ले लेंगे। और ये दूसरे नंबर पर लिख रहा है, तो इसको x2 y2 ले लेंगे। ऐसा वैसे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, किसी को भी पहले या किसी को भी दूसरे नंबर पर ले सकते हैं, लेकिन फिर भी बार बार ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इस वजह से मैंने थोड़ा फिक्स कर दिया है कि A पहले नंबर पर है तो इसलिए x1 y1, B दूसरे नंबर पर है इसलिए इसको x2 y2। देखिए दोस्तों, इसमें वैल्यू रख रहा हूं। देखिए, x2 का मान -a है, आगे चिन्ह माइनस का, फिर x1 का मान प्लस का a है, और इसका करना क्या है? सूत्र के अनुसार होल स्क्वायर। आगे प्लस है y2 का मान कितना है? माइनस का a, आगे माइनस y1 का मान a, और इसका करना क्या है? होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, आगे देखिए, -a माइनस का 2a, और इसका क्या करना है? होल स्क्वायर। -a माइनस का 2a, और इसका करना क्या है? होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का a स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का a स्क्वायर। बोलो वो दोस्तों, समझ में आया? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए दोस्तों, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? AB का मान कितना आएगा? देखिए दोस्तों, अंडर रूट के अंदर 8a स्क्वायर। कितना आया दोस्तों? 8a स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर क्या डाल देंगे दोस्तों? हम 1 डाल देंगे। क्या डाल देंगे? 1 डाल देंगे। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम दूसरी दूरी निकालेंगे, BC। क्या निकालेंगे दोस्तों? BC निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, BC, अब BC निकालने के लिए वही कौन सा सूत्र लगाना है? दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब इस सूत्र के बाद देखिए दोस्तों, अब इसमें वैल्यू रखेंगे। देखो, अभी एक चीज देखिए,
मैंने आपको बताया था ये पहले नंबर पर लिख रहा है तो इसके लिए इसको x1 y1 मान लो, है ना, और ये दूसरे नंबर पर लिख रहा है इसलिए इसको x2 y2 मान लो। अब देखिए इसमें वैल्यू रखें, देखिए दोस्तों x2 माइनस x1, x2 का मान -√3a माइनस x1 का मान -a। देखिए दोस्तों ये माइनस तो सूत्र में है और ये माइनस इसके साथ है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का a हो गया, क्या हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा। देखिए और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। आगे देखिए प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान क्या है, √3a, y2 का मान √3a माइनस y1, y1 का मान देखिए दोस्तों माइनस का a है और सूत्र में भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों ये इसमें जुड़ेगा तो है नहीं, ना ही घटेगा क्योंकि ये √3a है और ये एक बार ही है। तो हम इसको खोलेंगे, कौन सा सूत्र बन रहा है दोस्तों, देखिए गौर से देखना, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं, प्लस वाला पहले लिख रहा हूं, माइनस वाला बाद में लिख रहा हूं, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि कौन सा सूत्र बन रहा है। प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया और होल स्क्वायर करके लिख दिया। दोस्तों यहाँ पे एज इट इज, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं बदलने के लिए। अब देखो दोस्तों यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ बन रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला और यहाँ बन रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और x प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो देखिए दोस्तों जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आता है। अकॉर्डिंग टू दिस सूत्र हम इस सूत्र के अनुसार इस सवाल को खोलेंगे। देखिए ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करना है मतलब इसका स्क्वायर, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब √3a का स्क्वायर, आगे माइनस 2 इंटू में x इंटू वाई, x की जगह a है और y की जगह √3a। बोलो दोस्तों समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आगे प्लस है, प्लस लगा दिया, यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों क्या लिखते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो x की जगह कौन लिख रहा है, ये इसका स्क्वायर प्लस, इसके बाद वाई स्क्वायर लिखते हैं तो y की जगह कौन लिख रहा है, ये तो वाई स्क्वायर, इसके बाद प्लस क्या आता है, उसके बाद 2 गुणा एक्स वाई, तो 2, x की जगह हमने ये लिखा है √3a और y की जगह क्या लिखा है, a। बोलो समझ में आ रहा है दोस्तों। अब आगे देखिए, देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है और a के ऊपर a स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर होगा दोस्तों, इसका अलग, इसका स्क्वायर अलग होगा और इसका स्क्वायर अलग होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर लग जाएगा, माइनस यहां से क्या आएगा 2√3, संख्या का गुणा संख्या से 2√3 और ABCD का गुणा ABCD से, तो a गुणा a करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर। आगे देखिए दोस्तों प्लस लग रहा है, प्लस लगा दिया, अब देखिए यहाँ पे भी तो स्क्वायर करना है, √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा और a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। आगे प्लस a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, आगे प्लस देखिए संख्या का गुणा संख्या से तो 2√3 और ABCDयों का गुणा ABCD से करते हैं तो a गुणा a करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये माइनस का 2√3a स्क्वायर है, ये प्लस का 2√3a स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। आगे देखिए कितना है, देखो a स्क्वायर 3a स्क्वायर, टोटल कितना हुआ 4a स्क्वायर, फिर से 3a स्क्वायर और मिल गया मतलब 7a स्क्वायर और एक a स्क्वायर और मिल गया, तो कितना आ गया टोटल 8a स्क्वायर। ये किसका मान आया है दोस्तों, BC का मान आया है। किसका मान आया है, BC का मान आया है। तो देख सकते हो दोस्तों AB का मान भी इतना आया था, BC का मान भी इतना आया है, तो इसको समीकरण नंबर हमने 2 डाल दिया है। अब हम तीसरा करेंगे, तीसरा निकालेंगे बिंदु। देखिए देखो दोस्तों, देखिए अब हमें क्या निकालना है, देखो AB निकाल चुके हैं, BC निकाल चुके हैं, अब क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC बराबर में
पहले तो हम क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए आगे देखिए दोस्तों, अब इसमें देखिए a पहले नंबर पर लिख रहा है, तो a को हम मान लेंगे x1 y1, a को क्या मान लेंगे x1 y1, और b दूसरे और c दूसरे नंबर पर लिख रहा है, तो इसके निर्देशांक को हम x2 y2 मान लेंगे। इसके निर्देशांक को हम क्या मान लेंगे, x2 y2 मान लेंगे। आगे देखिए दोस्तों, हम वैल्यू रखें इसके अंदर, AC बराबर में क्या है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, x2 माइनस x1। तो देखिए x2 माइनस x1, देखो माइनस का रूट 3a, ये x2 का मान रख दिया। आगे सूत्र के अनुसार माइनस रखा x1 का मान कितना है a, इसका होल स्क्वायर। आगे है प्लस, प्लस लगा दिया, y2 माइनस y1, y2 का मान दे रखा है रूट 3a। आगे माइनस y1 का मान कितना है a, और इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर। क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। देखिए अब इसको खोलना है, क्या करना है दोस्तों, इसको खोलना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, क्योंकि थोड़ी सी जगह की कमी है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, इसके बाद देखिए इसको अब हम खोल रहे हैं। AC बराबर में देखिए अंडर रूट, देखो दोस्तों यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, जब दोनों संख्याओं के साथ माइनस हो तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, अंडर रूट के बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस को जब अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो उसके ऊपर स्क्वायर भी तो बाहर आएगा। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। तो माइनस को बाहर निकालने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। तो जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं, कभी भी माइनस को ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं तो भी अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, माइनस को चाहे तो ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, चाहे ब्रैकेट से बाहर लाओ, वो ब्रैकेट के अंदर लिखी जाने वाली सभी संख्याओं के चिन्ह बदल देता है। तो अब मैंने माइनस को बाहर लाया हूं तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये भी किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये भी किस में हो जाएगा, प्लस में। इसका होल स्क्वायर प्लस ये एज इट इज लिखे रहेगा, इसमें तो दोनों जगह माइनस नहीं है ना, एक ही जगह है, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए दोस्तों, अगेन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अभी अभी मैंने लिखा था ना, तो देखिए दोस्तों x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस 2ab 2xy मतलब इसका रूट 3a इंटू वाई मतलब ये। आगे प्लस है, प्लस लिख दिया। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर का। तो देखिए क्या होता है, x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2xy मतलब 2 गुणा ये गुणा में ये। बोलो दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको हम हल करेंगे। देखिए देखो रूट का, अब इसके में अलग अलग स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या आएगा 3। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर। संख्या का गुणा संख्या से, तो 2 रूट 3, और अचर पदों का गुणा मतलब ABCD का गुणा ABCD से करते हैं, तो a गुणा a करो a स्क्वायर प्लस। अब स्क्वायर खोलना है दोस्तों, वही रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और a का a स्क्वायर प्लस यहाँ पर a स्क्वायर माइनस संख्या का गुणा संख्या से और a का गुणा a से। देखिए दोस्तों ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट जाएगा ना, वेरी गुड। अब देखिए कटने के बाद क्या बचेगा, देखो दोस्तों 3a स्क्वायर एक और a स्क्वायर, टोटल कितना है 4a स्क्वायर। फिर से a स्क्वायर कितनी बार है 3 बार, 4 तो यहाँ पर आ गए, 3 बार और ये रहे, कितने हुए 7 बार, और एक और ये रहा 8 बार a स्क्वायर है। कितनी बार है 8 बार a स्क्वायर है। तो दोस्तों अब देखिए समीकरण 1, 2 व 3 से आप देखोगे समीकरण 1 में भी ab का मान अंडर रूट 8a स्क्वायर आ रहा था, समीकरण 2 में bc का मान 8a स्क्वायर आ रहा था, समीकरण 3 में भी ac का मान क्या रहा है 8a स्क्वायर। तो समीकरण 1, 2, 3 से आप क्या कह सकते हो, ab बराबर bc बराबर ac।
अब चूंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं, अतः शीर्ष कौन कौन से, एक तो ये दे रखा है आपको ए, दूसरा दे रखा है माइनस ए, और तीसरा कौन सा दे रखा है, -√3a प्लस का √3a। तीनों कैसे शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कैसे कौन से त्रिभुज के शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बोलो दोस्तों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। आगे देखिए दोस्तों सवाल, अगला सवाल है आपका 10वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, ये 3 बिंदु दिए हुए हैं और इन तीनों बिंदुओं को हमें क्या सिद्ध करना है, संरेख सिद्ध करना है। दोस्तों क्या सिद्ध करना है, संरेख सिद्ध करना है। तो देखिए 3 बिंदु संरेख, तो सबसे पहले हम संरेख शब्द का मतलब समझेंगे कि संरेख शब्द का मतलब क्या होता है। तो देखिए संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में स्थित बिंदु। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में स्थित। अब यहां इसके आगे अगर मैं बिंदु लिख देता हूं तो एक ही रेखा में स्थित बिंदु हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे 3 बिंदु दे रखे हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम समझ सकते हैं। जैसे एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है और तीसरा बिंदु मान लीजिए सी है, ठीक है। अब आप गौर से देखिए दोस्तों, ये एक ही लाइन है ना, एक ही रेखा है, और ये तीनों बिंदु ए बी सी, तीनों बिंदु इसी एक ही रेखा में स्थित है या नहीं, बिल्कुल है। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित है। तो यहां हम कह सकते हैं कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी तीनों संरेख हैं, मतलब अर्थात तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं। अब देखिए दोस्तों, हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं। अब एक प्रॉपर्टी समझिए दोस्तों, चूंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं, तो एक बात ध्यान से देखना, ए से बी के बीच की दूरी क्या होगी, ए बी, और बी से सी के बीच की दूरी क्या होगी, बी सी। ए से बी के बीच की दूरी और बी से सी के बीच की दूरी का जो योग होगा वो ए से सी के बीच की दूरी का होगा या नहीं होगा, बोलो, होगा ना। मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, एक तो ए बी और बी सी, तो 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर मिलेगा। कौन सी कंडीशन में, संरेख की कंडीशन में। देखिए दोस्तों, चूंकि मुझे इन तीनों बिंदुओं को क्या सिद्ध करना है, संरेख सिद्ध करना है, तो सब पहले हम संरेख का कॉन्सेप्ट समझेंगे। संरेख का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे माना बिंदु ए बी सी 3 बिंदु हैं और चूंकि ये बिंदु एक ही रेखा में है, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु ए बी सी तीनों संरेख हैं। अब चूंकि तीनों संरेख हैं, ये तो चित्र से हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैथमेटिकली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें पता करना हो कि तीनों बिंदु संरेख कैसे हैं, तो कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों 2 दूरियों का योग, एक तो ए से बी की और एक बी से सी के बीच की दूरियों का योग ए से सी के बीच की दूरी के बराबर आएगा नहीं आएगा। तो यहां हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसकी दूरी निकालेंगे, इसके बीच की दूरी निकालेंगे और इसके बीच की दूरी निकालेंगे। ध्यान से समझना दोस्तों, हम क्या करेंगे, बारी बारी से पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, और यह जांच करेंगे, देखेंगे कि किन 2 दूरियों का योग किसी तीसरी के बराबर आ रहा है या नहीं। मतलब अगर किन्हीं 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब यही होगा कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। अब इसको करना कैसे है, देखिए कैसे करना है। देखिए पहले तो मैं इन बिंदुओं का नाम रख दूंगा, कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने नाम रख दिया ए बी -2 7 और सी 3 -3। अब मुझे क्या सिद्ध करना है, संरेख। तो पहले मैं क्या करूंगा, दूरियां ज्ञात करूंगा। ए बी निकाल लेते हैं पहले।
तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चूंकि ए पहले नंबर पर लिख रहा है तो इसको x1 y1 मान लो, बी दूसरे नंबर पर लिख रहा है इसको x2 y2 मान लो। अब इसके अंदर मान रखें दोस्तों, देखिए x2 माइनस x1, तो x2 का मान -2 माइनस x1 का मान 1, और इसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस y2 मतलब 7 माइनस y1 मतलब 1, और इसका क्या करना है स्क्वायर। तो देखिए AB बराबर अंडर रूट -2 और -1 टोटल कितने हुए, -3, और इसका क्या होगा स्क्वायर। 7 में से 1 गया तो 6, और इसका क्या होगा स्क्वायर। तो AB बराबर देखिए दोस्तों, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, 3 का स्क्वायर 9, आगे देखिए प्लस 6 का स्क्वायर 36, कितना हुआ 36। तो AB का मान कितना आया 36 और 9 कितने हुए 45, मतलब 45। समीकरण नंबर 1। अब अगली दूरी निकालेंगे, हमने AB निकाल ली, अब क्या निकालेंगे BC निकाल लें। तो BC देख लीजिए, BC तो देखिए BC बराबर, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो सूत्र समझ में आ रहा है दोस्तों, याद हो गया होगा अब तक तो आपको। अब देखिए चूंकि B पहले नंबर पर लिख रहा है, B पहले नंबर पर लिख रहा है तो इसके निर्देशांक हम x1 y1 मान लेंगे, और C दूसरे नंबर पर लिख रहा है तो इसके निर्देशांकों को हम x2 y2 मान लेंगे। मान रखें इसके अंदर, देखिए x2 मतलब 3, x1 मतलब माइनस का 2। देखिए दोस्तों यहाँ सूत्र के अनुसार माइनस और यह संख्या के आगे माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका क्या हो जाएगा फिर इसका होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए दोस्तों प्लस है, प्लस लगा दिया, y2 मीन्स -3, आगे चिन्ह माइनस, y1 का मान कितना है 7, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर, इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना है। BC बराबर में देखिए क्या मिलेगा दोस्तों, 3 और 2 5 का स्क्वायर प्लस -3 और -7 कितना हुआ -10, इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर। BC बराबर में 5 का स्क्वायर 25, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना दोस्तों, प्लस तो ऑलरेडी है ही, माइनस का स्क्वायर प्लस और 10 का स्क्वायर 100। तो BC बराबर में कितना आया 125, BC बराबर में कितना आया 125। अब इस 125 को दोस्तों मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो गौर से देखिए, मैं इसको 25 गुणा 5 लिख सकता हूं, क्योंकि 25 पंजे क्या होता है 125 होता है ना। तो 25 गुणा क्या लिख दिया 5 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अलग अलग वर्गमूल कर देंगे, 25 का वर्गमूल अलग गुणा 5 का वर्गमूल अलग। देखिए दोस्तों 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, और 5 का √5 ही रह जाएगा, हम पॉइंटों में इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं करेंगे। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। देखिए दोस्तों यहां पर भी ये √ में आया था, तो हम थोड़ा सा इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा ऊपर हल कर रहा हूं, यहां देखना। तो देखो ये लिख रहा है AB बराबर में √45, √45 को आप क्या लिख सकते हो 9 गुणा 5, क्या लिख सकते हो 9 गुणा 5। अब 9 का वर्गमूल अलग 5 का वर्गमूल अलग, 9 का वर्गमूल 3 और 5 का वर्गमूल √5। अब इसको समीकरण नंबर 1, ठीक है दोस्तों, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। अब आगे देखिए, इसको आगे करेंगे। देखिए अभी हमारी 2 दूरियां निकली हैं, अभी तीसरी दूरी बाकी है, कौन सी AC निकालना बाकी है। तो AC निकालेंगे, सूत्र क्या बनेगा वही क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों अब इसमें वैल्यू रखनी है, तो देखो A पहले नंबर पर है ना, तो A पहले नंबर पर है तो इसके निर्देशांकों को x1 y1 मान लेंगे, और C दूसरे नंबर पर है तो C के निर्देशांकों को x2 y2 मान लेंगे। देखिए वैल्यू रखें इसके अंदर, x2 माइनस x1, x2 का मान 3, x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान -3,
माइनस y1 का मान 1 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों AC बराबर में 3 में से 1 गया तो 2 और इसका स्क्वायर, -3 और -1 कितना होता है -4, इसका क्या कर दिया स्क्वायर। AC बराबर में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, कितना आया दोस्तों AC बराबर में 20, कितना आया 20। इस 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों 4 गुणा 5 लिख सकता हूं ना, और फिर इसका कर दूंगा मैं अलग अलग वर्गमूल। तो AC बराबर में कितना आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और 5 का √5, समीकरण नंबर 3। तो देखिए दोस्तों गौर से देखिए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को गौर से देखिए, किन दो दूरियों को जोड़ने पर योग तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों 1 और 3 को जोड़ के देखिए, 2√5 में 3√5 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 5√5, कितना मिलेगा 5√5, और हमें BC कितना दिया हुआ है 5√5 दिया हुआ है। अब हम क्या लिखेंगे चूंकि, तो पता चल रहा है ना दोस्तों कि ये संरेख है, क्योंकि इन दोनों दूरियों का योग इस तीसरी दूरी के बराबर है। हम जानते हैं जब दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो वो तीनों बिंदु कैसे होंगे संरेख होंगे। तो बस हो गया। देखिए समीकरण इस चूंकि समीकरण 1, 2 व 3 से क्या पता चल रहा है हमें, क्या पता चल रहा है भैया, 1 में कौन है AB और 3 में कौन है AC, बराबर में क्या मिल रहा है हमें BC। दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है ना, इसीलिए बिंदु कौन कौन से बिंदु हैं देखिए दोस्तों, बिंदु 1, 1, -2, 7 और तीसरा बिंदु और 3, -3 कैसे हैं संरेख हैं। सिद्ध हो गया ना दोस्तों, संरेख हैं। समझ में आया, हैंस प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका एक बार। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आप आगे जो क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं किताब में उनको करके देखोगे। कल मैं फिर से हाजिर होऊंगा। नमस्ते दोस्तों।